आज दुनिया की सबसे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको सीखना शुरू करेंगे और वो है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को आप डेस्कटॉप ऐप जैसे कैलकुलेटर जो है ना, कैलकुलेटर टाइप का बना सकते हैं। मोबाइल के लिए ऐप बना सकते हैं, ठीक है? तो डेस्कटॉप ऐप, मोबाइल ऐप ये सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट से आप कर सकते हैं। जैसे डेस्कटॉप ऐप बनाना है तो बहुत सा मतलब हर काम के लिए अलग-अलग लाइब्रेरी है। जैसे मोबाइल के लिए बनाना है तो रिएक्ट नेटिव यूज़ कर सकते हैं। उम, इलेक्ट्रॉन जेएस ऐप के लिए डेस्कटॉप ऐप के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जावास्क्रिप्ट के पास कई सारी चीज़ें हैं जो कि जावास्क्रिप्ट करती है। वैसे जैसे हम आपको बताए थे कि एचटीएमएल का यूज़ स्ट्रक्चर के लिए करते हैं, वही सीएसएस का यूज़ डिज़ाइनिंग के लिए करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट का क्या यूज़ है? जैसे कि जावास्क्रिप्ट का यूज़ है ना, जैसे मान लीजिए ये बटन है, तो बटन पे क्लिक करते हैं तो आप चाहते हैं कि नीचे लिखा हुआ आ जाए हेलो, या फिर आप वेबसाइट में कोई ऐसा बटन देना चाहते हैं जो कि अ, क्लिक हो जैसे ही एडिशन हो जाए, 2-2 4 हो जाए, मतलब बटन चाहते हैं कि 2 चेक बॉक्स दे दें यहाँ, मतलब चेक बॉक्स नहीं, मतलब इनपुट बॉक्स चाहते हैं कि वो एडिशन हो जाए। तो इस तरह का हम कैलकुलेशन वाला लॉजिक को या लगाना है, लॉजिकल काम करना है, तो वो जावास्क्रिप्ट करता है, ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट को बनाने वाले जो फाउंडर थे, वो ब्रेडन ईच नाम है उनका, और वो एक कंपनी में जो काम करते थे ना, वो नेटस्केप नाम है, ठीक है? नेटस्केप एक ब्राउज़र, अ, ये 1995 के टाइम का एक ब्राउज़र है। तो उस समय इसी में ये ब्रेडेनीज काम करते थे, तो ब्रेडेनीज को कहा गया ना कि आप एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाइए। तो ये मात्र ब्रेडेनीज मात्र 10 दिनों में, देखिए यहाँ पे लिखा है कि मतलब 1995 में ही 10 दिनों में ही वो एक लैंग्वेज बना दिए, और उसका नाम रखा गया मोचा, ठीक है? क्या नाम रखा गया? मोचा। मोचा के बाद उसको नाम चेंज करके लाइव स्क्रिप्ट रखा गया है। लाइव स्क्रिप्ट के बाद उसका नाम चेंज करके जावास्क्रिप्ट रख दिया गया, ठीक है? तो नेटस्केप जो है वो एक कंपनी, मतलब ये जो ब्राउज़र वाली कंपनी थी, मतलब एक समझिए ब्राउज़र ही उसका नाम है। तो वो जावास्क्रिप्ट जैसी पावरफुल लैंग्वेज बनाई। तो उसी तरह से इंटरनेट एक्सप्लोरर जो माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र है, इस ब्राउज़र के जो कंपनी का नाम है वो माइक्रोसॉफ्ट है, वो आप पता है माइक्रोसॉफ्ट का ये है। तो ये सोचे कि जब नेटस्केप ने एक इतनी पावरफुल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनाई है तो हमें भी बनानी चाहिए। तो वो जे स्क्रिप्ट नाम की एक लैंग्वेज बनाई। तो उस समय ना कोई ब्राउज़र जेस्क्रिप्ट रन कर रही थी, कोई ये, तो उस वज़ह से डेवलपर को परेशानी हो रही थी। तो ये चीज़ें उनको दिक्कत आने डेवलपर को दिक्कत आने लगी बार-बार। वो कोई और सपोर्ट करता था, ये कोई और ब्राउज़र कोई और। तो इस तरह से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में लोगों को परेशानी आने लगी। तो वो एक स्टैंडर्डाइज़ेशन है एकमा नाम का, मतलब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन है। तो ये क्या करता है ना, ये एक ऑर्गेनाइज़ेशन है। तो जो अ, जो मतलब डेवलपर सब थे, ये कहिए कि वो लोग यहाँ पे गए इन ऑर्गेनाइजेशन के पास और अपनी प्रॉब्लम लेके गए। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं ना, एक स्टैंडर्ड अ, देती है कि अगर आप कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ब्राउज़र पे चलने वाली बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको मतलब जो रूल हैं वो वो आपको माननी होगी। जैसे कि यहाँ पे अगर आप हम आपको दिखाएँ तो 262 में एक, देखिए ECMAScript 2021 जो स्पेसिफिकेशन है ये दिया गया कि आपको ये चीज़, जब आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बना रहे हैं तो ये चीज़ अ, आपको माननी होगी। मतलब ये रूल डिसाइड करके दिया गया। और फिर कुछ दिन बाद ना ये एकमा जो ये फिर जावास्क्रिप्ट को यही सँभालने लगी, ठीक है? तो ये सबसे पहला अपडेट ना 1997 में इसने ES1 नाम, जावास्क्रिप्ट की जो जावास्क्रिप्ट को अपडेट किया गया वो ES1 था, वो 1997 में अपडेट किया गया था। उसके बाद
कुछ सालों बाद 2009 में डायरेक्ट 1997 के बाद 1997 के बाद 2009 में जावास्क्रिप्ट को अपडेट किया गया और उसका नाम रखा गया ES5। ठीक है, ES5 रखा गया। फिर से 2015 में फिर से अपडेट किया गया, उसको ES6 रखा गया। उसके बाद धीरे धीरे 2015 के बाद देखिए 2015 के बाद हमेशा अपडेट आने लगा। 2016 में, 17 में, 18 में, मतलब उनकी टीम हर साल कही कि अब हम लोग हर साल अपडेट देंगे। ठीक है, तो इस तरह एडिशन इतना सारा आ चुका है। कब से? 1997 के बाद। देखिए 1997, 1998, मतलब अभी तक दिया गया है, तब 11th एडिशन हो चुका है अब तक। तो यहाँ सब कुछ पूरी डिटेल दी गई है। तो एक अगर कोई आपसे जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन पूछे, कभी-कभी कोई आपसे जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन पूछे, तो आपको कहना है कि जावास्क्रिप्ट एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है जो इंग्लिश के वर्ड में लिखा रहता है, वही हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि हम लोग समझ सकते हैं। हम लोग इंग्लिश जानते हैं ना, तो इंग्लिश को ही मान लीजिए आप कि जो इंग्लिश के वर्ड में लिखा रहता है ना, उसी को हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। जैसे C++, ये सब जो जावा है, वो सब एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अगर कभी-कभी आपको कन्फ्यूजन वश कोई कह दे कि जावा और जावास्क्रिप्ट सेम है, तो एकदम सेम नहीं है। जैसे कि आपको एग्जांपल दे तो जैसे जैसे आपका मोबाइल जो चीज़ कर सकता है वो अ, एक लैपटॉप नहीं कर सकता। तो उसी तरह जावा और जावास्क्रिप्ट में भी बहुत आकाश ज़मीन का अंतर है। तो दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग है। ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट क्या समझे, एक हाई लेवल लैंग्वेज है, साथ-साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट से डील करता है, रियल लाइफ एंटिटी। जैसे कि आप किसी बर्ड पे प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, किसी चीज़ पे, मतलब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, वो भी ये कर सकते हैं। और कई सारी जितनी भी ब्राउज़र है, वो सब ब्राउज़र में एक इंजन होता है, जेएस इंजन। जैसे कि अभी हम क्रोम यूज़ करेंगे तो क्रोम में V8 नाम का इंजन है जो कि जावास्क्रिप्ट कोड को रन करता है। सब में एक इंजन है। और अगर आप किसी दूसरे जगह यूज़ करना चाहते हैं, जैसे अगर और भी हम एग्जांपल बताएँ ना, जैसे स्मार्ट वॉच आता है ना, तो स्मार्ट वॉच में भी जावास्क्रिप्ट का यूज़ है। ठीक है? तो कई जगह जावास्क्रिप्ट का यूज़ है। ठीक है? तो ये वीडियो में हम यही देखें कि अ, जावास्क्रिप्ट जो है दुनिया की सबसे पावरफुल लैंग्वेज है, क्योंकि इससे बहुत सारे काम हो सकता है। ठीक है? अ, और भी कई सारी चीज़ें देखें, जावास्क्रिप्ट की डेफिनिशन जान लिए कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसको हाई लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। ECMAScript एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो अभी जो जावास्क्रिप्ट को अभी बार-बार अपडेट करने का काम वही करती है। और देखिए स्टेबल रिलीज़ हुआ है 2021 में, ये भी लिखा गया है सब कुछ। तो यहाँ पे आप जाके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये सिर्फ़ इंट्रोडक्शन था। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।